तो ले लियो। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाई चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाई चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाई विनय रतन सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मानवर काशीराम अमर रहे, मानवर काशीराम साहब अमर रहे, मानवर काशीराम साहब अमर रहे, बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे। आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद। आजाद समाज पार्टी की समीक्षा मीटिंग आज हुई है गाजियाबाद के अंदर, और मेरे साथ गाजियाबाद जिले की पूरी टीम कर्मठ जो जिलाध्यक्ष है हमारे अशोक सम्राट जी, उनके साथी है जितने भी वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं आजाद समाज पार्टी का वर्चस्व लहराने के लिए। क्या नाम आपका? मेरा नाम है सुभाष सिंह गौतम और मैं भीम आर्मी विधानसभा अध्यक्ष हूँ गाजियाबाद शहर में। जी, आपका नाम? मेरा नाम शिवाजी वाल्मीकि, मैं पूर्व जाहिर पार्टी जिला गाजियाबाद। आपका नाम? राहुल सजलाना, पूर्व जिलाध्यक्ष आजाद समाज पार्टी। परवेज आलम, जिला प्रभारी गाजियाबाद। जी, भूरे खान निडोरी, राज्य प्रचारक उत्तर प्रदेश, मिशन 78। दुष्यंत गौतम, जिला प्रभारी आजाद समाज पार्टी गाजियाबाद। रमेश चंद्र ठेकेदार जी, जिला महासचिव आजाद समाज पार्टी गाजियाबाद। बालकिशोर गौतम, जिला उपाध्यक्ष गाजियाबाद। आशीष चौधरी थोड़ा सा, आशीष चौधरी। सोनू सिंह जाटव, जिला उपाध्यक्ष थोड़ा। सागर चौधरी, मीडिया प्रभारी गाजियाबाद। मीडिया प्रभारी, पहले दिन फिर मेरे काम पे होगा तो। साथियों, आज जो यहाँ समीक्षा मीटिंग हुई है उसके अंदर हमारे जिलाध्यक्ष हैं आदरणीय अशोक सम्राट जी, जो मेरे मित्र भी है। मित्र में अब नहीं कहूँगा क्योंकि पत्रकारिता करता हूँ, वो घर तो होगी बात। आज का जो कार्यक्रम हुआ है आपका, यहाँ पे प्रदेश प्रभारी आए हैं और उपाध्यक्ष आए हैं, मेरठ मंडल के आए हैं, तो उसमें क्या करा होगा डिस्ट्रीब्यूशन जो बनाए गए हैं। मैं सभी जो अतिथि यहाँ पर आए उनका सभी धन्यवाद करते हुए जिले के कर्मठ और जुझारू हमें कार्यकर्ता हैं यहाँ पर, उन सभी को धन्यवाद करते हुए गाजियाबाद की आज समीक्षा मीटिंग पूरे मेरठ मंडल सफल रही है। और गाजियाबाद जनपद गाजियाबाद में एक कार्यकर्ताओं ने ठान लिया है कि अब गाजियाबाद में सारी जिला पंचायत जिला कोशिश करें। अभी गाजियाबाद जिले के अंदर बहुत सारी वो होनी है चुनाव जो लगभग 6 महीने पीछे हो चुका, अभी क्लियर नहीं होता है कब होगा, विधानसभा में बात होगा या विधानसभा का होगा। लेकिन जिस तरीके से आजाद समाज पार्टी का रुतबा बढ़ रहा है, युवा ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ रहा है, सर जब वोट इतनी कम हो पाए, लेकिन जयंती भी दिन रात जो है अब आकाश आनंद की भी तैयारी कर दी और 70 किलो। देखिए, आज़ादी के बाद से तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जब से मैंने होश संभाला है तब से मैं देखा हूँ कि ऐसा नेता पहली बार मैंने देखा है। और जब मैंने उनको समझा तो मैं तुरंत मैंने पार्टी जुड़ की, मुझे भी से मैं आज़ाद समाज पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। आपका नाम? आलम भूरे खान निडोरी। भूरे खान निडोरी। आप जो पद पे हैं उस पद पे किस तरीके से प्रचार करें? पद पे प्रचार पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम कहीं ना कहीं, हमारे जिलाध्यक्ष जी जानते हैं, हापुड़ के जिलाध्यक्ष जी जानते हैं, आप देखते ही होंगे कि कहीं ना कहीं हम रोज़ 2-4 घंटे काम जरूर करते हैं। और हफ्ते में जब भी प्रोग्राम होते हैं, कहीं भी हमें प्रोग्राम लगाने होते हैं, तो हम अपना काम पहले चाहे मतलब रात में जगना 2 घंटे पहले पड़े, लेकिन हम पार्टी का काम जो है हर हालत में करते हैं। 2 घंटे जरूरी पार्टी का काम हमें करना। और पार्टी तो बहुत, अब ये बताइए, क्योंकि एक हमारे देश में 2 चीज़ ऐसी हैं, एसटी समाज और मुस्लिम समाज, जिनको सब पार्टियों की नज़र रखी जाती है। तो एसटी समाज की 2 पार्टी होगी, आज़ाद समाज पार्टी होगी, बहुजन समाज पार्टी होगी। अब मुस्लिमों की समाजवादी पार्टी भी होगी, आज़ाद समाज पार्टी भी होगी, बसपा भी होगी, कांग्रेस भी, सब कह रहे हमारे मुसलमान, हमारे मुसलमान, हमारे। ये क्या बीमारी है? देखिए ऐसा है, दलित भाइयों की 2 पार्टी, दलित नहीं एससी का आदमी। हाँ एससी भाइयों, हमारे समाज के नहीं, देश के 99% पढ़े लिखों एससी भाइयों की, दलित भाइयों के, एससी भाइयों की 2 पार्टी थी, जी, अब नहीं है 2 पार्टी। वो अभी हैं, वो कहा जा सकता है, लेकिन रिकॉर्ड में से थोड़ी हटेगा। लेकिन अब आज़ाद समाज पार्टी है, ये सारा प्रदेश जान चुका है। रैलियां देख लो, काम देख लो, और भाई को जिताने का वो देख लो। और रही मुसलमानों की बात, मुसलमानों के पास आज से पहले विकल्प नहीं था, मजबूरी थी कि इनको वोट देना, सपा को देना, कांग्रेस को देना, बसपा को देना,
क्योंकि ये सारे लोग गठबंधन करके आते थे, मुसलमानों को मजबूर बना देते थे। लेकिन 2024 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ है उसमें मुसलमान हो सकता है सब जगह मजबूर था, सब जगह मुसलमानों के पास में विकल्प नहीं था। लेकिन आपने देखा होगा जैसे ही नगीना में विकल्प मिला भाई चंद्रशेखर आजाद के रूप में, मुसलमानों ने सपा को छोड़ दिया और चंद्रशेखर भाई को अपना कीमती वोट देकर के उनको पार्लियामेंट भेजने का काम किया। तो हमारा मानना है कि विकल्प हमें नगीना में मिला था 2024 में, और अब भाई चंद्रशेखर आजाद 2027 में आने वाले विकल्प मुसलमानों के लिए बन चुके हैं। मुसलमानों की पहली पसंद आजाद समाज पार्टी है, ना कि सपा हो। सपा मजबूरी का नाम था, लेकिन आजाद समाज पार्टी जो है उसमें मुसलमान इंतजार कर रहा है। हमारे साथी, हमारी पार्टी के लोग पहुंचे तो सही मुसलमानों के बीच में, क्योंकि मजबूरी है, आजाद समाज पार्टी जरूरी है, एकदम बिल्कुल जरूरी है। क्वेश्चन की आप प्रभारी हैं, प्रभारी का बहुत जिम्मेदारी होती है, नए युवक हैं, इस तरीके से गाजियाबाद की नहीं करेंगे। स्वयं भी चुनाव लड़ोगे? चुनाव को अभी कंफर्मेशन नहीं है, बट तैयारी पूरी है चुनाव लड़ने की। गाजियाबाद जिले की अगर हर गांव की बात करें तो मजबूती से हम गाँव एड्रेस कर रहे हैं। हम सब लोग आजाद समाज पार्टी की विचारधारा को गाँव गली गली मोहल्ले वाले तक पहुँचा रहे हैं। जो आजाद समाज पार्टी की जो विचारधारा है, युवाओं को साथ लेकर चलने वाली, उस विचार पे हम पूरा काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ठेकेदार साहब, किस तरीके से देखेंगे गाजियाबाद? देखिए, गाजियाबाद में आजाद समाज पार्टी के लिए जो यहाँ एनसीआर, दिल्ली के एनसीआर को लगता हुआ एक जिला है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक बहुत महत्वपूर्ण जिला है। इस जिला के लिए, गाजियाबाद के लिए हमारा ये कोशिश है कि हम हर घर के लिए और हर गांव जा कर के अपनी मीटिंग के लिए तैयार करेंगे। 15 तारीख से हमारा ये उद्देश्य है कि हम हर गांव में और हर तहसील में, ब्लॉक में ले करके जाएंगे और हर वोटर के लिए समझाएंगे। गाजियाबाद का जो आपका क्षेत्र लोनी आता है, मुरादनगर, आप मुरादनगर में, चलो अच्छी बात है। लोनी का विधायक ये कहता है कि ब्राह्मण जो है सबके बाप हैं, नंद किशोर गुर्जर, क्या वो बुद्धिहीन है या उसको पागल है? देखिए ऐसा है, बीजेपी के लिए तो ये ट्रेनिंग दी जा रही है कि वो अभी रविदास जयंती थी, हाँ। तो वहाँ पे कह रहे कि जी हमारे भगवान है ये, चलो अच्छी बात रविदास जयंती कह रहे थे, उन्होंने ये भी कहा। अब उसके बाद कह दी कि जी पूरे ब्राह्मण हमारे बाप हो सकते हैं। अभी वो गुजरों से पूछ लें, गुजर उनके लिए कितनी गालियाँ दे रहे हैं कि आपने ऐसे कैसे कह दिया, सब कैसे बाप बन सकते हैं तो ब्राह्मणों के, और नहीं बन सकते। ये उन्होंने गलत भाषा का इस्तेमाल किया, उनको ये नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वो संवैधानिक पद पर काम कर रहे हैं। और रही बात हमारी, हम क्यों किसी की दूसरे की बुराई करेंगे, क्योंकि हम तो सिर्फ आजाद समाज पार्टी के लिए जानते हैं। जो हमारा राष्ट्रीय नेता, जो हमारा आपकी विधानसभा में 2 जिला पंचायत सदस्य आएंगे? नहीं, हमारे तो मुरादनगर में, मुरादनगर में 2 आपके हैं विधानसभा आते हैं, लेकिन अभी तो फिलहाल 2026 का जो प्रोग्राम है हमारा, ये जिला पंचायत चुनाव का है। इसमें हमारा पंचायत सदस्य 2 आपके हैं मुरादनगर विधानसभा। जी, तो इस पर हमारी तैयारी चल रही है कि हम दोनों के लिए इन्हें जिता करके भेजेंगे और बहुत मजबूती से कंधे लगा करके, पैसे से, धन से, जो अगर कोई चुनाव भी लड़ेगा, मैं चाहता हूं कि मैं अगर 1,50,000 रुपये देने की जरूरत पड़ी मैं उसे भी दूंगा उसके लिए। और एक एक वोट के लिए कीमत से मैं हर घर में जाकर के खुशामद करूंगा, हाथ जोड़ करके उनके पैरों में पकड़ूंगा और आजाद समाज पार्टी के लिए वोट दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे कर्मठ कार्यकर्ताओं की जरूरत है हर पार्टी को, ईमानदारी के साथ जो तन मन और धन देने को तैयार है। जी, आपका नाम? मेरा नाम राहुल वाल्मीकि है। अच्छा, कहाँ से आप? गाजियाबाद। गाजियाबाद। किस तरीके से जोड़ें, क्योंकि ये जो पार्टी आजाद समाज पार्टी, वो आपकी की अपनी पार्टी है, एससी में जितने भी लोग आते हैं सभी की पार्टी है जी। तो किस तरीके से आप जोड़ पाएंगे वाल्मीकि समाज? देखिए, वाल्मीकि समाज को पहले तो समझना पड़ेगा कि हमारा समाज जो है ना, हिंदू जितने भी संगठन है या पार्टियां हैं, वाल्मीकि समाज जागरूक हो गया, उनको पता लगे ये तथाकथित हिंदू हमारा दुश्मन है इस देश के अंदर। जी, आपने एजुकेशन कितनी हासिल की? पढ़ाई, एजुकेशन का बाबा साहब को बड़ा एजुकेशन आपके पास? आपने कितनी पढ़ाई? इंटर भी है, इंटर कर रखे। बहुत अच्छी बात है, इंटर भी बहुत अच्छी है। तो अब ये जो यूथ है हमारा, जो वाल्मीकि समाज आता है, उस वाल्मीकि समाज को सबसे पहले जो महापुरुषों का आंदोलन है उसे समझाने की। देखिए, मैं आपको क्या बताऊँ, हमारे जो लोग हैं, हमारे लोग थोड़ा जो हमारे जो आप देखो हिंदू संगठन जब हमारे समाज के मोहल्लों में, एरिया में जाते हैं तो जाकर ये कहते हैं कि वाल्मीकि समाज बहुत मार्शल कौम है, बहुत लड़ा। जब वाल्मीकि समाज ने धर्म परिवर्तन नहीं किया और उन्होंने कहते कि मैला ठाना उन्होंने स्वीकार किया, तो वे कौन से हिंदू हैं जो बिना किसी समझौते के भी हिंदू ही रहे और मुस्लिम नहीं बन पाए? उन्होंने ऐसा कौन सा क्या समझौता करा? तो बड़ी बात है। तो हमारे समाज को जो बगला कर झूठा कहकर हरियाणा के अंदर जंग छिड़ी
पूरे भारत के अंदर, आपने देखा भी होगा। और जो लोग आपने देखा होगा भी, जो हिंदू संगठन के लोग हैं, पिंकी चौधरी जैसे, जो कहते थे कि जी वाल्मीकि समाज के साथ हम खड़े, आज वही लोग कह रहे हैं कि इनको आरक्षण ही नहीं गलत दिया गया। वो भी तो खुद में वो भी मानता है, वो समझे नहीं ना, उनको तो फंडिंग मिलती है सब कहने की। वे उन लोगों को संतुष्ट लोग को होना है। आप देखें तो ओबीसी समाज के अंदर हमारे सतपाल चौधरी जी हमारा एक भाई मानेंगे, तो विचार के अंदर उनके विचार के अंतर क्यों? चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके ऊपर मुरादनगर को कर दें। आप महानगर अध्यक्ष हैं? मैं जिला प्रभारी। जिला प्रभारी कितने होते हैं? 5 है क्या? आप किस तरीके से मुस्लिम समाज को जोड़ पाएंगे? ये देखो, हम मेहनत कर रहे हैं, मुस्लिमों को समझा रहे हैं कि किस तरीके से आपको जो है चंद्रशेखर आज़ाद के साथ चलना है, कदम से कदम मिलाकर चलना है और अपनी स्थिति इस प्रदेश में और देश में मजबूत करना है। जो जुल्म और अत्याचार मुसलमानों पर हो रहा है, उसको मिलकर बैठकर। मुस्लिम समाज के इतने सारे लीडर हैं देश के अंदर, उनके मुंह में हिजम भी है क्या? नहीं, देखो, मुस्लिम समाज के लीडर तो हैं, लेकिन आज का वक्त ऐसा है कि कोई भी खुल के सामने नहीं आ रहा। इस बीजेपी गवर्नमेंट ने इतने सारे सैंक्शन लगा दिए हैं, इतने सब कुछ दबा रही है, उन्हें जुल्म कर रही है, कोई भी डर की वजह से आवाज़ नहीं उठा। ओवैसी तो पूरे देश में चिल्ला रहा है, उसका तो नहीं होगा। ओवैसी कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है, लेकिन 100% नहीं कि बीजेपी के साथ हो। ओवैसी बैलिस्टर आते हैं, लंदन से पढ़े लिखे हैं। ये एक आदमी का इल्जाम लगाया जाए कि वो बीजेपी की जितनी वो बकली उधेड़ रहा है, इतना तो पूरे देश के अंदर कोई नेता नहीं उधेड़ता। नहीं, उधेड़ते तो हैं, लेकिन वो उनकी अपनी राजनीति है। हाँ, राजनीति तो कह सकते हैं, राजनीति फंडा अलग है। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। हम सब लोग जो है आज आज़ाद समाज पार्टी की जो मीटिंग है उसके लिए शुभकामना देते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे। आपको विचार इनके कैसे लगे हम आप पूछोगे, और जो इस तरीके से काम हो रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। जय भीम।